Hello everyone, hope you all are doing okay. So this is सैयद तासीम अली जाफरी और आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कैशे मेमोरी होती क्या है, क्यों यूज की जाती है, इसका मेन मेमोरी से प्रोसेसर के साथ क्या कोरिलेशन है, इन सारी की सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कैशे मेमोरी की ज़रूरत पड़ी क्यों, कैशे मेमोरी होती क्या है। सो कैशे मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ होता है वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। वॉलेटाइल मेमोरी है आफ्टर रजिस्टर्स एज compared to मेन मेमोरी यानी रैम, इट इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मेमोरी। और फास्टेस्ट मेमोरी ये क्यों है, क्योंकि इट रिजाइड्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, इनसाइड द सीपीयू इटसेल्फ। तो इस वजह से जो है ये आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी कंसिडर की जा रही होती है, बिकॉज इट रिजाइड्स इनसाइड द सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। अब कैशे मेमोरी आपके पास जितने भी फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टोर कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट प्रोसेसेस सेव कर रही है, जो कंप्यूटर के अंदर आपने फाइल्स ओपन की हुई हैं, उन फाइल्स को जो मेमोरी सेव कर रही होगी वो आपके पास कैश मेमोरी या कैश मेमोरी होगी। इसको कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल ये जरूर आएगा कि रैम भी तो यही काम कर रही है, यानी रैम भी तो प्रोसेस को सेव कर रही है और रैम भी वॉलेटाइल है, तो कैश मेमोरी की या कैशे मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। इसको समझाने के लिए मैं सिंपली यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। लेट्स से कि रैम आपके पास क्या कर रही है, प्रोसेस को सेव कर रही है, यानी रैम आपके पास आती है मेन मेमोरी के अंदर। तो ये आपके पास है मेन मेमोरी और मेन मेमोरी के अंदर आपके पास आती है रैम और रोम। ठीक है, लेकिन जितने भी होने वाले प्रोसेसेस हैं, जो करंटली प्रोसेसेस किए जा रहे हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं रैम में, यानी मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस किया जा रहा है कंप्यूटर में, वो सेव कौन कर रहा है, वो सेव कर रही है रैम। लेकिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने वाली डिवाइस या उसको एग्जीक्यूट करने वाला कंपोनेंट है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। इट मींस कि आपके पास एक प्रोसेस जो आपने ओपन किया हुआ है, वो सेव कौन करेगा, रैम करेगी। और उसको प्रोसेस कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उस पे ऑपरेशंस अप्लाई कौन करेगा, वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर करेगा। लेट से मैंने एक एमएस वर्ड की फाइल ओपन की है। वो एमएस वर्ड की फाइल जो मैंने ओपन की है, वो ओपन की है रैम में, यानी वो सेव किस में हो गई है, रैम में। टेम्पररी तौर पे सेव हुई है, यानी प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ मौजूद है, रैम में मौजूद है। लेकिन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाला या उस एमएस वर्ड के ऊपर जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, जो मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं, जो इमेजेस ऐड कर रहा हूं, उनको प्रोसेस करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, वो है माइक्रो प्रोसेसर।
और उन मॉडिफिकेशंस को सेव करने वाला कौन है? वो है रैम। इट मींस कि मेन मेमोरी से जो भी फाइल्स मैं ओपन कर रहा हूं, यानी रैम से जो भी फाइल्स मैं ओपन कर रहा हूं, वो जा रही हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होने के लिए। अब कैशे मेमोरी करेगी क्या? अब यहां पर देखें, रैम और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इट मींस कि अगर रैम प्रोसेसर तक कोई फाइल पहुंचाएगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर रैम से अगर कोई फाइल प्रोसेस करने के लिए लेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और इस टाइम को हम कहते हैं एक्सेस टाइम। इस टाइम को हम कहते हैं एक्सेस टाइम। यानी जो टाइम प्रोसेसर फाइल को एक्सेस करने में ले रहा है, कहां से एक्सेस करने के अंदर ले रहा है? रैम से एक्सेस करने के अंदर ले रहा है, उस टाइम को हम कहते हैं एक्सेस टाइम। अब अगर एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, यानी प्रोसेसर ज्यादा टाइम ले रहा है, अगर रैम से फाइल लेने के अंदर एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। वेरएज कि अगर एक्सेस टाइम कम है तो कंप्यूटर की स्पीड यानी प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोसेसर क्या कर रहा होगा? जल्दी, कम टाइम में रैम से फाइल लेकर आ रहा होगा और उसको प्रोसेस कर रहा होगा। अब इसका एक्सेस टाइम कम करेंगे कैसे? यहां आती है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी का प्राइमरी यूज क्या है? टू रिड्यूस द एक्सेस टाइम बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम। ये है कैशे मेमोरी का प्राइमरी यूज या कोर यूज। अब हमने कैशे मेमोरी को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला लेवल कहलाता है L1 कैशे। और L1 कैशे कहाँ मौजूद है? L1 कैशे मौजूद है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। L1 कैशे कहाँ मौजूद है? L1 कैशे मौजूद है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूँ यहाँ पे, और ये इस तरीके से आ जाएगी। ये ऊपर चला गया है, और मैं यहाँ इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट विच इज L1 कैशे। ठीक है। सिमिलरली अब पहला जो लेयर है, पहली लेयर है कैशे मेमोरी की, वो यहाँ पर मैंने बना दी है। अब एक और लेयर आती है, एक और लेवल आता है कैशे मेमोरी का, विच इज L2 कैशे, जो प्रोसेसर से बाहर है। ठीक है, ये आपके पास है L2 कैशे। और सिमिलरली इसी के साथ आपके पास तीसरी लेयर या तीसरा लेवल आता है कैशे मेमोरी का, विच इज L3 कैशे। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैंने जो साइज बनाया है तीनों लेवल्स का, वो डिफरेंट बनाया है, और पिछले लेवल से जो न्यू लेवल या रिसेंट लेवल का साइज है वो बड़ा है। तो ऐसा है क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि L1 कैशे की मेमोरी कैपेसिटी सबसे कम होती है, और वो सबसे कम फाइल्स को स्टोर कर सकता है। इस वजह से उसकी जो साइज है उसका वो सबसे छोटा है। L2 कैशे कंपैरेटिवली L1 के ज्यादा फाइल्स स्टोर कर सकता है, ज्यादा प्रोसेस को सेव कर सकता है। तो L2 कैशे का साइज उससे बड़ा है, और L3 कैशे का उससे बड़ा है, क्योंकि उसकी मेमोरी कैपेसिटी उससे ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि रैम फाइल सेंड कर रही है किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। रैम फाइल सेंड कर रही है या प्रोसेस सेंड कर रही है, प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को, जिसका एक्सेस टाइम कम करने के लिए हमने लगा दी कैशे मेमोरी। इसका मतलब अब रैम फाइल किसको देगी?
L3 कैशे को, L3 कैशे किसको देगी, L2 कैशे को, L2 कैशे किसको देगी, L1 कैशे को, और L1 कैशे किसको दे देगा, माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। अब यहाँ पे होगा क्या, लेट्स से आपने कंप्यूटर को ऑन किया और यहाँ पे आपके पास जो एरोज आते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक एरो आ जाएगा और यहाँ पे एक एरो आ जाएगा और यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, यहाँ पे एरो आ जाएगा और यहाँ पे भी एरो आ जाएगा। आपने कंप्यूटर को ऑन किया। कंप्यूटर ऑन करने का मतलब यह है कि अब प्रोसेसर ऑन हो चुका है और प्रोसेसर फाइल या प्रोसेस को ढूंढ रहा है अपने पास, कि उसके पास कोई फाइल तो मौजूद नहीं है प्रोसेस करने के लिए। अगर प्रोसेसर को अपने पास फाइल नहीं मिलेगी तो वो फाइल कहाँ से लेगा, L1 कैशे से लेगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर L1 कैशे को ये इंस्ट्रक्शन देगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम्हारे पास अगर कोई फाइल है प्रोसेस होने के लिए तो वो किसको दे दो, मुझे दे दो, यानी प्रोसेसर को दे दो। L1 कैशे के पास अगर फाइल मौजूद होगी तो वो माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा प्रोसेस करने के लिए। अब L1 कैशे के अंदर स्पेस खाली हो चुकी है, एक स्पेस खाली हो चुकी है क्योंकि एक फाइल कहाँ चली गई है, प्रोसेसर के पास चली गई है। तो L1 कैशे रिक्वेस्ट करेगी L2 कैशे को कि मेरे पास एक स्पेस खाली हो चुकी है, तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा फाइल्स हैं प्रोसेस करने के लिए तो उनमें से एक फाइल मुझे दे दो। सिमिलरली L2 कैशे रिक्वेस्ट करेगी L3 को कि मेरे पास एक फाइल की स्पेस खाली हो चुकी है, मुझे L3 कैशे एक फाइल दे दे। और L3 कैशे फाइल कहाँ से लेगी, वो लेगी रैम से, यानी मेन मेमोरी से, क्योंकि सारी की सारी फाइल्स प्रोसेसेस सेव कहाँ हो रहे थे, रैम में। जब ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी इट मीन्स कि हमने एक्सेस टाइम को कम कर दिया बिटवीन रैम एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे लेट से मैंने 10 फाइल्स ओपन कर ली या लेट से 15 फाइल्स ओपन कर ली, 15 प्रोसेसेस एक साथ ओपन कर लिए। सो L1 कैशे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेट से 2 फाइल्स को ले लेगा, L1 5 फाइल्स को ले लेगा, L3 10 फाइल्स को ले लेगा। कहाँ से लेगा, रैम से लेगा। मैंने फाइल्स 15 फाइल्स ओपन की रैम में, उसमें से L3 कैशे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फाइल्स ले ली, L2 ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फाइल्स ले ली, L1 ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फाइल्स या प्रोसेसेस ले लिए। अब L1 के पास लेट से 2 फाइल्स हैं, 2 प्रोसेसेस हैं, जो वो किसको देगा, प्रोसेसर को देगा। तो L1 कैशे ने एक प्रोसेस प्रोसेसर को दे दिया प्रोसेस करने के लिए। अब क्या L1 कैशे के पास मेमोरी कैपेसिटी की एक स्पेस खाली हो गई है, बिल्कुल हो गई है, क्योंकि उसने एक प्रोसेस किसको दे दिया, प्रोसेसर को दे दिया। L2 कैशे को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास एक स्पेस खाली हो चुकी है, मुझे एक फाइल दे दो, ताकि मैं माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही वो एग्जीक्यूट कर चुकेगा पहली फाइल मैं उसको दे दूंगी। सो माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही प्रोसेस कर चुकेगा, एग्जीक्यूट कर चुकेगा, वो वापस L1 कैशे के पास जाएगा और उससे नई फाइल ले लेगा। सिमिलरली L2 कैशे के पास मेमोरी स्पेस खाली हो चुकी है, एक मेमोरी स्पेस खाली हो चुकी है, वो एक फाइल कहाँ से ले लेगा, L3 कैशे से ले लेगा। और L3 कैशे कहाँ से ले लेगा, रैम से ले लेगा। ये कांस्टेंट साइकिल आपके पास चलती रहती है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हम नॉर्मली सेलफोन्स के अंदर क्लियर कैशे करते हैं ताकि जो स्पीड है उसकी वो बढ़ जाए। वो इसीलिए होता है ताकि जैसे जैसे कैशे की लेवल्स खाली होते रहेंगे, रैम से हमारे पास नए प्रोसेसेस आते रहेंगे, और एक कांस्टेंट साइकिल के अंदर हमारा जो फोन है, कंप्यूटर है, डिवाइस है, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती रहेगी। तो आई होप कि ये लेक्चर और ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी का। अगर कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, मैं वहीं पर उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।